अब हम ये जो ए है ये हमें मैनुअली लिखना पड़ रहा है ना भाई, 126 96 95। अब हम कोशिश करेंगे कि भाई इस ए को हम क्या करें भाई, किससे ले बोलो, इस ए को हम डायनेमिकली ले, प्रोग्राम रन करते वक्त ले, ठीक है ना। चलो ठीक है, शुरू करें। ओके, तो चलो एक नई बनाते हैं बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। क्या करोगे बोलो, न्यू क्लास, क्लास का नाम क्या रखते बोलो, इवन ऑड रख देते हैं, डायनेमिक इवन ऑड, ठीक है। क्लास का नाम क्या बच्चों, इवन ऑड। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में चाहिए आपको, चाहिए मेन मेथड, यस सर चाहिए। चेक करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो बना दिया इसने हमारे मेन मेथड, ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चे, बात यहाँ पे आपको समझने वाली ये है, बात सबसे मेन समझने वाली ये है कि यहाँ पे आपको बच्चों कुछ चीज़ें ना इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो जावा एक वास्ट है, तो इसमें बहुत सेवरल पैकेजेस हैं। तो हमें या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इनपुट है वो स्कैन करना पड़ेगा फ्रॉम द सिस्टम। तो इसके लिए हमें एक चाहिए बच्चों स्कैनर क्लास, ठीक है। अब जो स्कैनर क्लास है वो हमारी पड़ी है किसी और पैकेज में। पैकेज क्या होता है ये फंडा पढ़ेंगे बाद में। तो इसके लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो समझते हैं कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। सारी चीज़ समझेंगे, बड़े ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सो अभी जो मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझो। एक मैं आपको यूज़ केस भी बताऊँगा कि हाउ टू डिक्लेयर हाउ टू कुछ, लेकिन अभी जो आगे बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें उनको मन में याद कर लो, मेमोराइज कर लो। फिर धीरे धीरे जब हम उसके और डेप्थ में चलेंगे, पैकेज क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर अ पैकेज के बारे में बताऊंगा, कैसे पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे। लेकिन अभी भाई जस्ट गो विद द फ्लो, जिस तरीके से आपने ये चीज़ें सीखी है उसी तरीके से आपके लिए ये भी चीज़ आसान हो जाएगी। चलो शुरू करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। तो व्हाट यू हैव टू राइट, इंपोर्ट। चलो ये भी बाद में लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, पहले मैं सीधा आपको बताता हूँ। अभी थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई सीखना है चीज़ों को, ठीक है, सीखना है। तो इसके लिए भाई आपको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं सर, हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं। एक मान लो एक क्लास है हमारी स्कैनर, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे कैसे। ये एक सिंटैक्स होता है, इसको मेमोराइज कर लो अभी, ठीक है। क्लास का नेम है स्कैनर, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट में आप दोगे सिस्टम डॉट इन मतलब इनपुट स्ट्रीम, ठीक है ना, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप इसको डिक्लेयर करोगे बच्चों, यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। क्या मैसेज आ रहा है कि स्कैनर को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा बच्चों कि स्कैनर है क्या। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एक इसका फिक्स मिल जाएगा कि स्कैनर को आप इंपोर्ट कर लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो क्या हुआ बोलो, ये वाला पैकेज क्या हो गया बच्चों, इंपोर्ट हो गया, लिखा है। अभी बताओ स्कैनर क्लास कहाँ पड़ी है, इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है। तो इस तरीके के इतनी चीज़ों को बेसिक समझो। शुरुआत में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन 4-5 चीज़ें करेंगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको बेसिक्स ऑफ जावा नहीं आते, आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये नहीं आता, किसी का माइक ऑन है, किस पैकेज कैसे, पैकेज का क्या रिलेवेंस होता है ये नहीं पता, तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड ज़रूर होगा। लेकिन बाय द वे अगर 2-3 बार करोगे तो यू विल गेट टू नो, ठीक है, आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। घबराने की बात नहीं है, आपकी शांति से मैं समझ सकता हूँ, दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो वेरिएबल जो हम ले रहे थे ए, इसको कैसे लेंगे, कैसे लेंगे बोलो, इंट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो। अब हमने इसको किस नाम से डिक्लेयर करा है, एस नाम से। तो इंट ए इक्वल टू एस डॉट, तो जैसे ही आप एस डॉट लिखोगे तो हम इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट इंट
ये जो हमको बोला है नेक्स्ट इंट, इसको लिख देंगे। अब जो भी आप इंटीजर डालोगे उसकी वैल्यू कहाँ सेव हो जाएगी बताओ, ए वेरिएबल में। चलो ठीक है, हो गई। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, सिस्टम, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा बैटरी लो गई है, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सिस आउट, अब प्रिंट क्या कराना है बच्चों मुझे, बोलो ए। ठीक है, प्रिंट कराना है मुझे ए। अरे भैया मान जाओ, माउस ही काम नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसको एक बार चला के देखते हैं कैसे चलता है। रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। तो भैया जब इसने आपने इसको रन करा तो ये आपसे इनपुट मांग रहा है कि भाई ए की वैल्यू दो, तो मैंने लिख दी 10। तो देखो 10 मैंने दी, 10 आउटपुट आ गया, दिख रहा है? अरे बोलो नीचे दिख रहा है क्या? yes, अगर मुझे 2 इनपुट लेने हैं, ठीक है, 2 इनपुट लेने हैं, तो सिंपल सा मैं क्या लिखूंगा, इंट बोलो डी इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो, एस डॉट, अरे बोलो बोलो नेक्स्ट। तो अगली जो मैं वैल्यू दूंगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी बोलो, ये मान लो जो हम एस डॉट नेक्स्ट इंट लिख रहे हैं ये स्कैन कर रहा है जो वैल्यू आप दे रहे हो, ठीक है, उसको स्कैन करेगा और किस में स्टोर कराएगा बोलो, बी में। तो जब भी वैल्यू लेनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलो, एस डॉट नेक्स्ट इंट। एस को याद नहीं करना, ये आपने नाम दिया है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते थे, सिद्धार्थ कुछ भी दे सकते हो, बस अभी इस सिंटैक्स को समझ लो। अब आपने बी इनपुट दे दिया, चलो ठीक है, सपोज करो मुझे बी प्रिंट कराना है, कैसे लिखूंगा, प्रिंट कराना तो सबको आता है बोलो, है ना, बोलो yes sir, कैसे प्रिंट कराएंगे, जस्ट यू विल टाइप बी हियर, सेव द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम। अब ये इनपुट मांग रहा है आपसे, तो पहले आपने दिया 15, ठीक है, फिर दिया 20, तो आउटपुट में क्या आ गया बोलो, 15 20, क्योंकि 2 इनपुट ले रहे हो 2 आउटपुट दे रहे हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा हार्ड yes, लगाना, बहुत हार्ड लगाना बोलो सर। ये नेक्स्ट इंट क्या है और सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। ये जो नेक्स्ट इंट है ये यूज किया जाता है जो आप वैल्यू दे रहे हो ना 15 और 20, इसको स्कैन करने के लिए, ठीक है, समझ में आई, क्लियर? नेक्स्ट इंट ने क्या करा, जो पहली वैल्यू आपने दी उसको स्कैन करा और किस में स्टोर करा दिया बोलो, ए में। फिर जब दूसरी बार लिखा तो इसने फिर स्कैन करा और दूसरे इनपुट यानी 20 को किस में स्टोर कराया, बी में। क्लियर? अरे बोलो। अभी थोड़ा सा आई नो दैट इट इज लिटिल हार्ड फॉर यू राइट नाउ, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना सर? सिस्टम डॉट इन क्या है? ये देखो, ये आप ये आर्गुमेंट यूज कर रहे हो, आप क्या है, ये आर्गुमेंट है। आप कहाँ से वैल्यू ले रहे हो बोलो, अपने सिस्टम के इनपुट से, ठीक है ना, ये आर्गुमेंट टाइप है। इसको डिटेल में समझाएंगे यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस क्लास का यूज़ करोगे और आपको कोई वैल्यू इनपुट करानी है तो हमेशा इस आर्गुमेंट टाइप में आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट इन। अभी आप इस सिंटैक्स को याद कर लो, इस लाइन को और इस ये इम्पोर्ट तो आपको यूज़ करना ही है। कुछ वर्ड्स मेमोराइज कर लो, आई नो इट्स लिटिल हार्ड फॉर यू राइट नाउ, लेकिन ऐसे ही सीखना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना स्टक कर जाओगे। और अगर मैं पैकेज स्टेटमेंट आपको पूरा समझाने लगूँ, ऑब्जेक्ट समझाने लगूँ इसी क्लास में, तो आपके लिए भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा और हमारे लिए भी आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, जस्ट इन द सेम वे। पहले बताओ, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझ आया, कैसे हमने इनपुट दिया, कैसे आउटपुट दिया? क्लियर? सर स्कैनर, स्कैनर, ठीक है, स्कैनर एक क्लास है, कहाँ मौजूद है बताओ, जावा यूटिल पैकेज के अंदर थी, इसलिए यहाँ पे हमको इसको इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखना पड़ा। बस अभी तक इतना ही समझो। हाँ बोलो सुशोभन, क्या कह रहे हो? सर स्कैनर एस के जगह, मतलब वो एस के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं क्या? एस की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, एस की जगह कुछ भी लिखते हैं, तो नाम है जो आपने दिया, समझो कोई बड़ी बात नहीं। इसकी जगह आप क्या दे सकते हो? तो उसके जगह जो
इसकी जगह आप सिड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्यों नहीं पड़ता फर्क, समझाते हैं। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट ए इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, सिड डॉट, तब जाके इसके मेथड खुलेंगे। क्लियर, अरे समझ आ गया, ठीक है ना, ओके ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ध्यान से समझो, सेम चीज को एक दो बार करेंगे, चीजें समझ में आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। न्यू, माइक ऑफ करो बच्चों, न्यू क्लास, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, न्यू क्लास, मेन मेथड भी चाहिए उसके अंदर, इसका नाम लिख देते हैं हम, ठीक है, इवन प्रोग्राम, इवन प्रोग्राम, ठीक है। ये हम बना रहे इवन आउट वाला प्रोग्राम, सेम तरीका, सेम सब कुछ सीख आप चुके हो, कैसे करेंगे आपको समझाते हैं, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, इनपुट कैसे लेंगे बताओ, कैसे लेंगे, अरे बोलो, ठीक है, हम सिस्टम से इनपुट लेंगे, आप लोग इनपुट कराओगे प्रोग्राम, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बोलो, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना, स्कैनर है, क्या होता है, ए इक्वल, याद कर लो भाई, लिख लो सब, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, क्या लिखेंगे, न्यू की वैल्यू फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, शुभांगी का माइक ज्यादा ही न्यू, अरे माइक ऑफ करो बच्चों, न्यू स्कैनर, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलो, आर्गुमेंट में सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, हमने डाला बच्चों सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब भाई जैसे ये हमने डाला, ये कह रहा है एरर है, भाई मुझे नहीं पता चल रहा है स्कैनर क्या है, कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे बोलो, भाई इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को, कहाँ पे है बताओ, java.util पैकेज के अंदर। तो जैसे ही क्लिक करोगे अपने आप इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लिख के मिल जाएगा। अगर ये नोटपैड में करते थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होता, आपको खुद से लिखना पड़ता। तो क्या हुआ बोलो, हमने java.util पैकेज को या java.util.scanner को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब एरर हमारी वैनिश, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है बोलो, इंट ए क्या इक्वल टू क्या, एस डॉट, बोलो डॉट लगाती अपने आप आ जाएगा, एस डॉट नेक्स्ट इंट, कोई बड़ी बात है इसमें बोलो, अरे बोलो नहीं सर, नहीं है ना, ठीक है। अब भाई इवन आउट कैसे लगाते हैं, इफ एल्स का यूज करके आपको बताया था कैसे पता लगाते हैं, इफ, बोलो इफ ए डिवाइडेड बाय परसेंट, I mean A% 2 इक्वल 0, डिवाइडेड बाय नहीं है ये, समझ गया, ये क्या है, इक्वल मॉड्यूलर ऑफ, हाँ अगर ये ऐसा कुछ हो तो क्या करना है बोलो, तो क्या करना बच्चों, प्रिंट कर, अगर ऐसा हो तो क्या करना है, ए प्रिंट कर, एक इवन नंबर, हमें प्रिंट कराना है इवन नंबर, क्या प्रिंट करें, दिस इज अ इवन नंबर, इवन ए होगा एन होगा, एन नंबर, ठीक है ना, क्लियर, अरे बात समझ में आई कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तब एल्स में ब्रैकेट लगाना ना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है ना, एल्स में ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ठीक है, दिस इज एन क्या लिख दो बोलो, लगा सकते हो ब्रैकेट, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर, बिना ब्रैकेट भी चल जाता है, हाँ बिना ब्रैकेट के भी चल जाएगा, ठीक है, एक ही तो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलो रन करें, अरे बोलो, यस सर, रन करते हैं, ये कह रहा है भाई आपके इसमें एरर है, ठीक है, एक सेकंड देख लें तो, देखते हैं भाई क्या एरर है। इनपुट मांग रहा है 10 दिया, जैसे ही मैंने 10 दिया क्या लिखा है बोलो, इवन नंबर,
अरे बोलो क्या लिखा है, थोड़ा सा दिस इज एन इवन नंबर। दिस इज एन इवन नंबर। जैसे ही मैंने क्या करा बोलो 10 डाला, कहा दिस इज ए इवन नंबर। जरा दूसरा भी चेक कर ले। अरे बोलो एक बार और चेक कर ले 11 के साथ या 99 के साथ। बोलो यस सर। 99 के साथ चेक करते हैं। तो जैसे 99 डाला कह रहा है दिस इज एन ऑड नंबर। सही बात है कि नहीं? यस सर। इसमें थोड़ा सा और करें क्या, ऐसे लिख दें, दिस की जगह दिस अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करें बोलो, इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ ए को ए। अब ठीक है? यस सर। कुछ समझ में आया क्या होगा? यस सर। बोलो नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, पहले ए प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, इज अ इवन या ऑड नंबर जैसा भी है। क्लियर? ठीक है ना? रन एज जावा प्रोग्राम, ऑलवेज सेव करो यार, तुम बार बार परेशान मत करो। क्या डालो 199? तो जैसे ही मैंने डाला 199 तो क्या लिखा है बोलो 199 इज एन ऑड नंबर। बोलो बात समझ में आई? किस तरीके से पहले क्या कर रहे थे बोलो, खुद ही हम ए की वैल्यू दे रहे थे, खुद ही उसे चेक कर रहे थे। दिस इज अ लिटिल बेटर लग रहा है ना? कुछ इनपुट जा रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है। बोलो यस सर। अरे बोलो हाँ कि ना? इवन और ऑड समझ में आया? बना लोगे, ट्राई करोगे घर जाके, सेम जैसे मैंने किया वैसे ही आपको करना है। क्लियर? सर ये सेंड कर दोगे आप ग्रुप में? हाँ बिल्कुल, इसको मैं पूरी वीडियो भी शेयर करूंगा ना आपको। अच्छा ये प्रोग्राम कह रहे हो आप? यस सर। कॉपी, ठीक है, कॉपी करके कहाँ भेज दूँ? आपके चैट पे भेज दूँ? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगा। नहीं, अब पकी पुकाई हलवा थोड़ी बना के देंगे। ठीक है ना? यहाँ पे आ गया, आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है ना? कोई बड़ी बात तो नहीं है यहाँ से कॉपी करना? नहीं सर। जैसे नहीं रॉकेट साइंस है। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही भेज दो। व्हाट्सएप पे ही भेज दो। ठीक है, कोई बात स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप कर लो। हाँ स्क्रीनशॉट लो यार, यूज सर टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन है, यूज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज के एजेंडा में हम कहाँ तक पहुँचे बोलो? इक्लिप्स इंस्टॉल करना आ गया, इनपुट आ गया भाई सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। इवन ऑड बनाना आ गया, इनपुट देकर। यस सर। एक प्रॉब्लम है ग्रेडिंग का, ये मैं आपको दूंगा होमवर्क। क्या दूंगा बच्चों? होमवर्क। अगर करके लाओगे तो भाई मजा है, नहीं करके लाओगे तो फिर सजा है। कल की क्लास में पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट ये होगी कि भाई ना हाँ वीडियो सुबह सुबह भेज देंगे, ना सैटरडे क्लास होगी ना संडे क्लास होगी, ये आपकी पनिशमेंट होगी। और अगर होमवर्क करके सबने दे दिया कल की क्लास से पहले 5 बजे तक का टाइम है, तो सैटरडे भी क्लास होगी और संडे भी क्लास होगी। और प्रॉमिस करता हूँ बच्चों, संडे को हम अपना पहला प्रोग्राम चलाएंगे सिलेनियम का। ब्राउज़र लॉन्च करेंगे, फेसबुक पे जाएंगे, खूब सारी चीज़ करेंगे। अगर आप मेरी बातों को मानोगे तो, मुझे ये प्रॉब्लम करके दोगे तो बोलो। ओके डन। नहीं देंगे, खुश? ठीक है? अरे बोलो नहीं देंगे, खुश? अब तो ठीक है ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है? यस चलो बोलो। अब तो ठीक है ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक से लेकर, चलो ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, आप लोग इतना 1 से लेकर कहाँ तक वाले कौन से होंगे बोलो? फेल। 30 तक। 1 से लेकर आंसर चाहिए भाई, कौन से होंगे बोलो? फेल। और 31 से लेकर मुझे आंसर चाहिए भाई, अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 31 से लेकर 31 से लेकर 50। 31 से लेकर कहाँ तक? इनका क्या होगा? 50। थर्ड डिवीजन 50 तक। इनका क्या होगा? और फिर 51 से लेकर थर्ड डिवीजन 70 तक। और फिर 51 से लेकर सेकंड तक। 70 तक क्या होगा? ये सिंपल सा क्या फार्मूला रखते हैं बोलो? सेकंड। या तो सेकंड नंबर लाओ, या और फर्स्ट वाले के लिए सिंपल सा क्या फार्मूला रखते हैं बोलो? या तो 71 नंबर लाओ या चित्र लाओ। और अगर डिस्टिंक्शन से लेकर जो तो क्या लाना पड़ेगा? 91 से लेकर। और अगर डिस्टिंक्शन चाहिए बच्चों तो क्या लाना पड़ेगा? मिलाओ 91 से लेकर 100 मैक्सिमम 100 मैक्सिमम क्या है? ठीक है ना? 100 मैक्सिमम है। 100 ठीक है ना? मैक्सिमम क्या है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? या चलो 100 यस सर।
सुनो, यहाँ Yes, तक बात sir. समझ में आ गई। यूजर से लेना क्लियर है। है? कौन देगा? और यस सर, सुनो, Yes, sir. इनपुट यूजर से लेना है। इनपुट कौन देगा? यस सर, कंप्यूटर। इनपुट Yes, sir. देना है। ठीक है ना? यस सर, इनपुट जो होगा वो क्या होगा बोलो, और इनपुट को मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, 0 से लेकर इनपुट जो होगा वो क्या होगा बोलो, 0 से लेकर आप कहाँ तक दे सकते हो बोलो, थोड़ा सा क्लियर, ठीक है ना बोलो। और इनपुट आपको कैसे लेना है बोलो, थोड़ा सा जैसे आज सिखाया है। क्लियर, ठीक है ना बोलो। और इनपुट आपको कैसे लेना है बोलो, जैसे आज सिखाया है। यस सर, Yeah, ले I लेंगे। mean, यस सर। ले लेकर बोलो ना। बन Yes, गया? boss? यस सर, ले लेंगे। इसका कोई Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेगा, ट्राई करोगे ना? बन गया? yes, sir. यस सर, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो, मैं आपके ग्रुप में बोलो, ले लिया सर, ठीक है ना? मुझे भेज दो, मैं स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो, मैं आपके ग्रुप में ठीक ले लिया आगे सर। बताओ, ठीक है ना? कितने बच्चे मुझे भेज दो, मैं आपके Yes, sir. सारे ग्रुप में फॉरवर्ड ये काम करके दो, ठीक है? आगे बताओ कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं कल की क्लास से पहले भी ये काम करके दो।